ब्रह्मोस यानी कि भारत का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मोस अब अपना सिल्वर जुबली ईयर यानी कि 25वां साल मना रहा है और इसीलिए 25 सुपरसोनिक ईयर्स ऑफ ब्रह्मोस को लेकर हम आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दुनिया ब्रह्मोस के सामने क्यों झुकती है। उस पर जाए उससे पहले क्विकली मैं आपको ब्रह्मोस के बारे में कुछ बता दूं कि ब्रह्मोस दो नदियों के जो कि एक भारतीय और एक रशियन दोनों नदियों के नाम से बना है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को। तो ब्रह्मोस इन दोनों नदियों के नाम से बना है और अब क्योंकि 25 साल हो गए हैं, यानी कि 1998 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और रूस के बीच में, और उसके 3 साल बाद 12 जून 2001 को ब्रह्मोस की पहली लॉन्च हुई थी और उसके बाद से अब तक ब्रह्मोस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। और ये क्या क्या बदलाव हैं उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिरकार पूरा विश्व ब्रह्मोस के सामने क्यों झुकता है। सबसे पहले और मोटी बात आप समझिए कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब जो ध्वनि की गति से भी तेज जाती हो। ब्रह्मोस कितनी तेज जाती है? लगभग 3 गुना। यानी कि अगर आप कहीं कोई आवाज सुने कहीं से आ रही है तो उसके 1/3 समय में ही कोई चीज सुनाई दे तब तक आप तक वो पहुंच जाएगी। लगभग 2.8 गुना ध्वनि की रफ्तार से ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट की तरफ पहुंचती है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा घातक मिसाइल है, क्योंकि जब इतनी तेजी से कोई मिसाइल पहुंचे जो कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो फिर अगर आपका रडार हल्का फुल्का या फिर कोई और एयर डिफेंस सिस्टम ने अगर डिटेक्ट भी कर लिया तो जब तक रिएक्ट करके कुछ रोक पाए कर पाए तब तक ब्रह्मोस अपना काम पूरा कर चुका होगा। और इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्रह्मोस यानी कि भारत का ब्रह्मास्त्र। और अलग अलग एस्पेक्ट्स आप देखिए। शुरू हुआ था ब्रह्मोस का 25 साल पहले जो सफर, उसमें प्योरली नेवी पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एंटी शिप मिसाइल के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मोस न केवल शिप से बल्कि सबमरीन यानी कि पनडुब्बी से, समंदर के अंदर से, और न केवल अब नेवी से और समंदर के अंदर से, बल्कि अब लैंड से भी, यानी कि आर्मी भी उसका इस्तेमाल करती है और एयरफोर्स भी यानी कि फाइटर जेट्स भी उसका इस्तेमाल करते हैं। फाइटर जेट्स में भी विशेष तौर पर अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अभी तक जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट हैवीएस्ट फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI, वही कंपैटिबल है। और कुछ समय पहले ही इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने बताया था कि अब 1-2 स्क्वाड्रन नहीं, लगभग सारे के सारे स्क्वाड्रन सुखोई के जो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं वो ब्रह्मोस के साथ कंपैटिबल यानी कि इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। लगभग सारे के सारे सुखोई, यानी कि अब पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं, क्योंकि अगर इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस के साथ में उड़ा तो कोई भी चीज़, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा। बहुत सारी खूबियाँ हैं जिस वजह से ब्रह्मोस को लेकर अब फिलीपींस के बाद में आपको पता है कितने देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ब्रह्मोस खरीदने में? 1 दर्जन से भी ज़्यादा। देश के नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी वाला मामला है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूर बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट, ये 2 ऐसे रीजन है और कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी आसपास के आपको कई देश दिख जाएंगे जो कि ब्रह्मोस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और वो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट या फिर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि फिलीपींस के बाद में जो फिलीपींस की मरीन कोर ने ब्रह्मोस खरीदा है, उसके बाद में शायद फिलीपींस की आर्मी भी एक पूरा का पूरा कंसाइनमेंट खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि डील अभी तक उसे फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन बाकी जो दर्जन भर से ज़्यादा देश जो अलग अलग 3 रीजन मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़, ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रह्मोस जब ध्वनि की गति से 3 गुना रफ्तार से उनके दुश्मन की तरफ जाएगी, उनके दुश्मन के टारगेट की तरफ जाएगी, तो कोई भी विश्व का रडार, कोई भी विश्व का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा और 100% गारंटी के साथ में उसे एक स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं वो मिलेगी। ये चीज़ हमने क्या केवल थियोरेटिकली देखी है, प्रैक्टिकली देख ली। पाकिस्तान में आपको याद होगा अभी साल भर ही हुआ है, पाकिस्तान में ब्रह्मोस जो है मिस फायर बताया गया कि मिस फायर हो गया था, गलती से चला गया, गलती भी हुई, लेकिन उस गलती में एक बड़ी चीज़ प्रूव हो गई कि पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाया।
अगर आपके देश की तरफ कोई मिसाइल आए और आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ रोक नहीं पाए और केवल गिर जाने के बाद में बताएं कि हम देख लिए थे, हम समझ लिए थे, हम पकड़ लिए थे, लेकिन कुछ कर तो नहीं पाए थे। तो ये एक बार प्रैक्टिकली भी एक बार फिर से प्रूव कर दिया ब्रह्मोस ने कि 25 साल की जो इसकी जर्नी रही है उसमें अलग अलग स्टेजेस पर कुछ सालों बाद उन्होंने डेवलप किया है। और मिसाइल के लिए, किसी भी मिसाइल के लिए विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो होता है बूस्टर और सीकर, जो कि अब इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बनने वाले बूस्टर और सीकर अब ब्रह्मोस मिसाइल में लग रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर बूस्टर और सीकर इंडिया में ही बनेंगे, इंडिया ने ही डेवलप कर लिया है, तब फिर जाहिर सी बात है कि हमें किसी और देश पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत है नहीं। और साथ ही साथ ब्रह्मोस की जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, यानी कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं भारत में वो अलग अलग कंपनियों की तरफ से जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा लिया गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि ब्रह्मोस लाइफ साइकिल कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो काफ़ी सस्ती पड़ती है। लाइफ साइकिल कॉस्ट मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे कि समझिए कि आपने कोई एक एसी, टीवी या फ्रिज खरीदा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, वो आपको अगर समझिए कि कुछ 20,000 रुपये में पड़ा है, जस्ट एग्जाम्पल, लेकिन दूसरी कोई चीज़ है जो आपको 22,000 में पड़ेगी, लेकिन वही दूसरी चीज़, वही दूसरे प्रोडक्ट आपको अगले 2, 4, 5 सालों में उसके रखरखाव को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर आपसे 35-40 हज़ार रुपये भी कंज्यूम करा सकती है। तो उसे लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं, जो कि ब्रह्मोस का बहुत ही कम है। और इसीलिए ब्रह्मोस एक वेपन ऑफ चॉइस है। न केवल ये सस्ता है, न केवल ये सबसे तेज़ है, बल्कि इसका लाइफ साइकिल कॉस्ट भी बहुत कम है। और साथ ही साथ अगर हम बाकी मिसाइल्स के मुकाबले हम देखें, चाहे वो चाइनीज़ मिसाइल्स हो या फिर अमेरिकन टॉमाहॉक्स मिसाइल देखें, तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि किसी टारगेट के लिए, अगर किसी ऑपरेशन के लिए आपको एक ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करके रखनी है, तो उसी चीज़ के लिए, उसी ऑपरेशन के लिए, उसी टारगेट के लिए उस सेना को लगभग 3 टॉमाहॉक मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भले ही ब्रह्मोस टॉमाहॉक से थोड़ा सा शायद महंगा हो जाए, लेकिन ये आप तय मान के चलिए कि 3 टॉमाहॉक से तो काफ़ी सस्ता होगा एक ब्रह्मोस मिसाइल। और ये बात अब दुनिया समझ गई है, दुनिया के लगभग 1 दर्जन देश समझ गए हैं। और इसीलिए चॉइस ऑफ वेपन बन गया है ब्रह्मोस, न केवल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ज़मीन से, ना केवल फाइटर जेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ना केवल एयरफोर्स से, बल्कि नेवी में, मैरीटाइम डोमेन में भी, समुद्री सतह के ऊपर वॉरशिप से और समुद्री सतह के अंदर यानी कि पनडुब्बी से भी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको एक ऐसी मिसाइल जो मल्टी डिमेंशन में काम आ जाए, हर आयाम से आप उसका इस्तेमाल कर सकें। जाहिर सी बात है कि सबकी कंपैटिबिलिटी थोड़ी थोड़ी अलग होगी, लेकिन मोटी मोटी मिसाइल तो वही हो गई जो कि आप एक ही मिसाइल चारों अलग अलग आयाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे वो तेज़ी हो या फिर सस्ता होना हो या फिर मेंटेनेंस हो या फिर जो एक स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं कि अगर आपके पास ब्रह्मोस है तो आप तय मान के चलिए कि आपकी जो पूरा सिस्टम है, जो कोस्टल लाइन होगा या आपका जो दुश्मन देश होगा, वो आपके बहुत नज़दीक आएगा नहीं। और रेंज देखिए, MTCR यानी कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, वो कैपिंग लगाती है, यानी कि एक लिमिटेशन करती है। 300 किलोमीटर के ऊपर की कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर MTCR के मेंबर सदस्य देश हैं कोई, तो एक दूसरे को नहीं बेच सकते। तो दूसरे देशों के लिए हम 290 कहते हैं ब्रह्मोस के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हम वही चीज़ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए देखें तो वो रेंज तो आप मान के चलिए 500 से 700 किलोमीटर तक की भी है, यानी कि 2 से 2.5 गुना तक की रेंज है, जो कि पब्लिक डोमेन में जो बाहरी दूसरे देशों के लिए है। और साथ ही साथ ब्रह्मोस का NG वर्जन आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, जो कि तेजस के साथ भी होगा, MiG-29K फाइटर जेट के साथ में भी होगा, सुखोई 30 के अलावा, और उसके बाद आएगा हाइपरसोनिक यानी कि ब्रह्मोस 2, यानी कि 5 से 7 गुना ध्वनि की रफ्तार से तेज ब्रह्मोस मिसाइल होगी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से पूरी दुनिया ब्रह्मोस के सामने झुकती है और दर्जन भर से ज़्यादा देश ब्रह्मोस लेने के लिए इच्छुक हैं।